Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new chapter. So the name of chapter is metallurgy. ठीक? और ये जो चैप्टर है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन, और कह सकते हो कि जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी भी है। मींस आपका आधा कॉन्सेप्ट आपका लेक्चर से क्लियर हो जाएगा। नहीं, आप बस ध्यान से सुनिएगा और फिर एक बार रीडिंग कर दीजिएगा, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करें इस क्लास में, तो इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मेटलर्जी के बेसिक चीज के बारे में। नहीं कि मेटलर्जी होता क्या है, और मेटलर्जी का डेफिनेशंस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे कि ओर्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उसके बारे में देखने वाले हैं कि ओर्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इस क्लास में कि गैंग पार्टिकल्स क्या होता है, जिसको कि मैट्रिक्स भी कहते हैं, और उसके बाद फिर नेटिव ओर। मींस हम लोग बेसिक वर्ड्स को देखने वाले हैं इस क्लास में, जिससे कि हमें इस चैप्टर में आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि हम हर एक जगह बोलेंगे मिनरल्स, हर एक जगह बोलेंगे ओर्स। नहीं तो ये सब चीज आपका कांसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। जिसका भी ये सब कांसेप्ट क्लियर होगा तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, क्योंकि ये सब चीज तो आपको 9-10 से ही पढ़ना था। नहीं तो मे भी सब कुछ का कांसेप्ट क्लियर होगा, जिसका नहीं होगा कोई बात नहीं, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बार केवल आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि मेटलर्जी होता क्या है। मेटलर्जी क्या होता है, तो बात करें मेटलर्जी का, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर, दैट वी कॉल दैट्स मेटलर्जी। नहीं मींस मेटल्स को प्राप्त करने का प्रोसेस, कहां से, ओर से, उसी को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। वही बात लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग ओर्स, दैट वी कॉल दैट्स मेटलर्जी। ठीक, ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। तो मेटलर्जी क्या होता है, क्लियर। अब यहां पे मेटलर्जी का डेफिनेशंस में एक वर्ड लिखा होगा ओर्स। ओर्स क्या होता है, तो ओर्स जो है वो एक मिनरल्स होता है। अब ओर्स का पूरा फुल डेफिनेशंस पढ़ने से पहले हम सबसे फर्स्ट फोकस करते हैं कि मिनरल्स क्या होता है, क्योंकि हम इतना तो बता दिए आपको कि ओर्स क्या होता है, मिनरल्स होता है। तो मिनरल्स क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, फिर ओर्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अब हम बात करते हैं मिनरल्स का। मिनरल्स क्या होता है, तो मिनरल्स जो है वो कंपाउंड्स होता है। मिनरल्स आर कंपाउंड्स। मिनरल्स एक कंपाउंड्स है which are found inside अर्थ क्रस्ट, और ये कहां पे पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर। नहीं, ये कहां पे पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स। अब हम बात करें कि क्या यही कंडीशन है मिनरल्स का कि मिनरल्स एक कंपाउंड है और वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाएगा, नहीं यही कंडीशंस नहीं है। इसके आगे भी कुछ चीज लिखा हुआ है, उसको देखिए, which must contain some percent of metal, और जो मिनरल्स होगा उसमें some percent of metals contains होना चाहिए। मींस उसमें मेटल्स अगर नहीं होगा तो उसको हम मिनरल्स नहीं कहेंगे। मींस हर एक अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला चीज मिनरल्स नहीं होता। फिर से सुनिए, हर एक अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला चीज मिनरल्स नहीं होता, वही पे उसी को मिनरल्स कहेंगे जिसमें कि सम परसेंट ऑफ मेटल्स कंटेन्स हो। ठीक है, तो मिनरल्स का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसा दे रहे हैं जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है फिर भी वो मिनरल्स नहीं है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करें कार्बन के बारे में। कार्बन जो है आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, फिर भी वो क्या है, मिनरल्स नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें मेटल्स नहीं होते। मींस मेटल्स का परसेंटेज 0 होता है वहां पे। तो जिस मिनरल्स में मेटल्स ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स नहीं बोलते। तो आपका कार्बन जो है वह क्या है, मिनरल्स नहीं है। तो वही बात लिखा हुआ है कि कार्बन इज आल्सो फाउंड इन अर्थ क्रस्ट बट इट डजंट कंटेन्स मेटल, सो कार्बन इज नॉट मिनरल्स। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। और भी आपका कुछ एग्जांपल्स है जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है फिर भी मिनरल्स नहीं है, जैसे कि कंपाउंड्स लाइक डीजल, पेट्रोल। नहीं, ये सब जो है आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, उसके बावजूद भी ये मिनरल्स नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें मेटल्स का परसेंटेज 0 होता है, या कह सकते हो कि इसमें मेटल्स प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपको जानना होगा तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं ओर्स का, क्योंकि मिनरल्स का डेफिनेशन तो पढ़ लिए। ओर्स क्या होता है, ओर्स आर मिनरल्स। नहीं, ओर्स आर मिनरल्स। और मिनरल्स क्या होता है,
जो कि एक कंपाउंड है, अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है और उसमें सम परसेंट ऑफ मेटल्स होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट की ओर्स जो है वो क्या है, मिनरल्स है। विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स एंड मेटल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स इकोनॉमिकली। इसका क्या मतलब है? सबसे फर्स्ट की ओर्स मिनरल्स है और इसमें जो है हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स होना चाहिए। यहां पे क्या कहा गया था मिनरल्स में कि मेटल्स का परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या बोला जा रहा है, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स होना चाहिए। जब हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स होगा तभी उसको हम और कहेंगे। अगर लो परसेंटेज ऑफ मेटल्स हुआ तब क्या कहेंगे? लो परसेंटेज ऑफ मेटल्स हुआ तो सिंपली उसको हम क्या कहेंगे, मिनरल्स कहेंगे, ओर्स नहीं कहेंगे। मींस हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स होना चाहिए। अब हाई परसेंटेज, अब कितना हाई परसेंटेज, ये चीज कहीं पे भी नहीं डिफाइन किया गया है कि कितना हाई परसेंटेज होना चाहिए। तो उसके लिए एक लाइन लिखा हुआ है कि मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट इकोनॉमिकली। उतना हाई परसेंटेज होना चाहिए जिससे कि अगर हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करें, मींस मेटल्स निकालें और मार्केट में फिर उसको हम क्या करें, बेचें, मार्केट में उसको हम सप्लाई करें तो हमें कुछ क्या हो, इकोनॉमिकली प्रॉफिट हो, उतना हाई परसेंटेज होना चाहिए। नहीं तो यहां पे क्लियर हो गया कि मेटल्स का परसेंटेज हाई होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे ओर्स। अगर मेटल्स का परसेंटेज लो हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, मिनरल्स। क्लियर? अब इसी दोनों वर्ड्स को, इसी दोनों डेफिनेशंस को मिला करके यहां पे एक रेड पॉइंट, रेड लाइन लिखा हुआ है इसी दोनों को मिला के कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जितना भी ओर्स है वो सब का सब क्या होगा, मिनरल्स होगा। एंड ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। सबका सब ओर्स मिनरल्स होगा बट सब ओर्स जो है वह मिनरल्स नहीं होगा। सॉरी सब ओर्स मिनरल्स होगा बट हर एक मिनरल्स और नहीं होगा। अब इसको आप यहां समझ सकते हो कि जितना भी ओर्स होगा वो मिनरल्स होगा, क्योंकि ओर में क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स होता है और हमको हाई परसेंटेज और लो परसेंटेज से मिनरल्स में कोई लेना देना नहीं है। हाई परसेंटेज रहे या लो परसेंटेज रहे, मेटल्स होना चाहिए बस। नहीं तो उसको हम बोलेंगे मिनरल्स। तो सभी ओर को आप मिनरल्स कह सकते हो बट हर एक मिनरल्स को ओर्स नहीं कह सकते हो। ओनली हाई परसेंटेज जिसमें मेटल्स कंटेन्स करे उसी को हम ओर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी लाइन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड जिसको कि हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स और मैट्रिक्स। अब इसको आप नॉर्मली ऐसे समझिए कि हम बोले कि आप एक गैंग मत बना बाबू। गैंग बनाना क्या अच्छा चीज है? नहीं, गलत चीज है। तो गैंग बनाना गलत चीज है। तो यहां पर भी मींस गैंग मींस गंदगी, तो यहां पर भी गैंग का मतलब है क्या, गंदगी। तो गैंग पार्टिकल्स का डेफिनेशन होता है अर्थली इंप्योरिटीज। जो अर्थली इंप्योरिटीज होता है उसी को क्या बोलते हैं, गैंग पार्टिकल्स, व्हिच आर प्रेजेंट इन मिनरल्स कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स निकालेंगे ना तो उसमें अर्थली कुछ इंप्योरिटीज होता है जो कि मिट्टी धूल लगा होता है, तो उसी को हम बोलेंगे गैंग पार्टिकल्स और मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका वर्ड है नेटिव ओर और नजेस्ट। ठीक, नेटिव ओर और नजेट्स किसको बोलते हैं, इसका क्या डेफिनेशन है? लंप ऑफ प्योर मेटल्स आर कॉल्ड नजेट्स। नहीं, लंप मतलब क्या होता है, ढेर सारा। ढेर सारा प्योर मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, नजेट्स बोलते हैं। तो नजेट्स अगर आपका या नेटिव्स और कहीं लिखा रहे तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारा प्योर मेटल्स। नहीं, उसी को क्या बोलेंगे, नजेट्स बोलेंगे। तो आई होप कि आपको बेसिक लेक्चर समझ में आ गया होगा कि मेटलर्जी क्या होता है, ओर्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। नहीं, और साथ ही साथ गैंग पार्टिकल्स जिसको कि मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट नेटिव और नजेट्स। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास से मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ये तो बस बेसिक था, ये सब आप पहले पढ़े होंगे तो आपको बहुत इजी लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।